अरे मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। हो सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए जो कोई कहे तो है राम जी मिलेंगे, जो कोई कहे तो है राम जी मिलेंगे। जो कोई कहे तो है राम जी मिलेंगे, जो कोई कहे तो है राम जी मिलेंगे। राम जी मिलेंगे तो है राम जी जो कोई कहे तो है राम जी मिलेंगे, जो कोई कहे तो है राम जी मिलेंगे। यदि कोई कहता है कि आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे तो सावन जैसे सावन देख मोरी हरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। पतित पावन को पावन है तू, पतित पावन को पावन है तू, पावन है तू, पावन है तो पतित पावन को पावन है तो पतित पावन को। ओ सावन जैसी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार की प्रेम भरी प्रार्थना की महाराज, तुरंत भगवान के दर्शन हो गए। दंडकारण्य में भगवान राम के दर्शन हो गए। भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही सिर झुका लिया।
भगवान श्री राम के किस वेश के दर्शन हुए जिस समय जानकी जी का हरण हो गया और राम जी महाराज रोते फिर रहे हैं चारों तरफ। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इस वेश के दर्शन हुए, दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ ने जब दर्शन किया, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। अब बताइए, कोई रो रहा है और उसे देख करके प्रसन्नता हो? भगवान राम के शिव जी के साथ 3 संबंध है, मित्र भी है, सेवक भी है, स्वामी भी है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। भगवान शिव के राम जी मित्र हैं और मित्र रो रहे हैं और भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं देख करके। उपजा ही अति हरस विशेखा। किसी ने भगवान शिव से कहा, महाराज आपके मित्र रो रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? आपको भी दुखी होना चाहिए। अरे जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं विलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में यदि मित्र आपका दुखी नहीं हो रहा है तो सच्चे अर्थ में वह आपका मित्र है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यहाँ दूसरा भाव है भैया। क्या कहा? देखो मेरे मित्र, मेरे प्रभु श्री राम जो है वह लीला कर रहे हैं और इतनी अच्छी लीला कर रहे हैं कि कोई इन्हें समझ नहीं सकता है। आपका कोई मित्र हो रामलीला में या कृष्ण लीला में और उसे कोई महाराज स्वरूप बना दिया जाए, कोई पाठ दे दिया जाए करने के लिए, और आपका मित्र उस मंच में यदि रो रहा है, रोने का पाठ दे दिया जाए और आप सामने बैठे हैं, तो आप उस रोते हुए मित्र को देख करके प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? आप प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में यही आएगा, वाह मेरा मित्र कितनी सुंदर लीला कर रहा है। वही भाव आज भगवान भोलेनाथ का है। भोलेनाथ सोच रहे हैं, वाह प्रभु वाह, आप संसार में आकर के देखो संसारियों की तरह लीला कर रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता है। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा कनेक्शन जब कट जाता है ना तो गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है, तो ऊपर चढ़ाने बड़ी मेहनत लगती है। भगवान भोलेनाथ जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए एक बात बताएं, भगवान भोलेनाथ ने भी भगवान राम के दर्शन किए, लेकिन भगवान भोलेनाथ के हृदय में प्रसन्नता प्रकट हुई और सती जी ने भी राम को देखा। सती जी जब साथ में जा रही हैं तो निश्चित है सती जी ने भी देखा होगा, पर भगवान भोलेनाथ ने तो वहीं दूर से कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज बसावन। दूर से ही प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद भगवान। दूर से प्रणाम किया और आगे बढ़ लिए। जैसे ही प्रणाम किया, सती ने जब देखा, इस प्रकार की दशा को देखा, सती ने भी देखा, पर सती के मन में संशय प्रकट हुआ। सती सो दशा शंभु की देखी, उपजा और उपजा संदेह विषेकी। भगवान शिव को प्रसन्नता प्रकट हुई। भगवान शिव का हृदय जो प्रसन्न हो गया राम जी को देख करके, और सती ने भी देखा, लेकिन सती के हृदय में संशय हो गया। क्या संशय होगा? अरे पता नहीं किसको प्रणाम कर रहे हैं। स्वयं तो जगत गुरु है भगवान शिव। शंकर जगतवंत जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ये पता नहीं तिन नृपसुतन कीन प्रणामा। ये राजा के 2 लड़के जा रहे हैं, रो रहे हैं, इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, और आ गए हैं लग रहा है। संशय प्रकट हुआ सती के मन में।
क्यों संशय प्रकट हुआ? क्योंकि भैया कथा नहीं सुनी है सती जी, और बिना कथा सुने यदि भगवान भी सामने आ जाए तो हमारे मन में संशय ही प्रकट होगा, प्रेम प्रकट नहीं होगा। भगवान शिव ने राम जी की कथा सुनी है कुंभज जी से, इसलिए उन्होंने जब राम जी को देखा तो प्रेम प्रकट हुआ, और सती ने जब राम को देखा तो संशय प्रकट हुआ। कहने का भाव क्या है? भैया बिना कथा सुने यदि भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप भगवान को देख करके संशय ही करेंगे, भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। एक बात आपसे कहूं, आपके सामने भगवान भी खड़े हो, एक तरफ तो भगवान हो, दूसरी तरफ यदि भगवान की कथा हो, तो आप क्या स्वीकार करेंगे? भगवान के दर्शन करना स्वीकार करेंगे कि भगवान की कथा सुनना स्वीकार करेंगे? क्या करेंगे? एक तरफ तो भगवान खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान की कथा है, तो आप क्या करेंगे? भगवान के दर्शन करेंगे कि भगवान की कथा सुनेंगे? बड़ा गंभीर प्रश्न है यार। पहले भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनकर के पता चलेगा कि राम जी का क्या स्वरूप है, हमारे राम का क्या स्वभाव है, तभी तो उन्हें पहचान पाएंगे। कथा के बिना हम राम जी को पहचान नहीं सकते हैं। एक घटना याद आ रही है, एक मंदिर में एक पुजारी थे, राम जी की पूजा करते थे, मंदिर में पुजारी थे। गांव का मंदिर था महाराज, सब लोग भोग लाते थे बढ़िया थाल में सजा करके और ठाकुर जी का भोग लगाते थे, पर पुजारी थोड़ा चंचल था। पुजारी तुरंत राम जी मंदिर में जो है थाली ले जाता था और 1 मिनट भी नहीं रखता था महाराज, तुरंत उठा करके ले आता था। थाली उठा करके दिखा करके रखता नहीं था, उठा करके ले आता था। अरे भैया, जितना समय हमें भोजन में लगता है कम से कम 5 मिनट, 5 से 7 मिनट 10 मिनट तो लगता है ये भोजन करने में, कम से कम उतने देर तक तो थाली सामने रखो। लेकिन पुजारी जो है थाली ले आता। राम जी को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने एक दिन उस पुजारी को स्वप्न दिया, पुजारी तू ये गलत कर रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो महाराज क्या कर रहा हूँ बताओ? तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हारा पुजारी हो तो खाऊंगा तुम्हें। कहा ठीक है खाओ, खाने से नहीं रोक रहा हूँ। अरे ये भक्तगण जो थाली लाते हैं सजा करके 56 भोग लगाते हैं, थोड़ी देर तो मेरे सामने रख दे, वैसे मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो गंध लेता हूँ। गंधग्राही जनार्दन, भगवान गंध लेते हैं महाराज, सुगंध लेते हैं, आपके भाव को ग्रहण करते हैं। कहा थोड़ी देर तो मेरे सामने थाली रख दिया कर, ठीक से गंध भी नहीं लेने देता और तू थाली ले जाता है। पुजारी जी ने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर रख दिया करूंगा, लेकिन 2-4 दिन तो किया, फिर उसी चाल में आ गया। फिर वही महाराज तुरंत दिखाए रखे न तुरंत ले जाए। भगवान ने फिर स्वप्न दिया, पुजारी यदि तेरा यही रवैया रहा तो मैं मंदिर छोड़ करके चला जाऊंगा। पुजारी ने कहा चले जाओ, मुझे तो मूर्तियों से काम है, तुम चले जाओ मंदिर छोड़ करके। हुआ यही महाराज, भगवान मंदिर के सामने खड़े हो गए मूर्तियों से निकल करके। पुजारी ने कोई बात नहीं, मूर्ति तो है, लोग तो मूर्तियों का भोग लगाएंगे, वो तो आप ही करेंगे। भगवान आज मूर्ति से निकल करके मंदिर के दरवाजे में गेट में खड़े हो गए और भक्त लोग थाली लेकर के आए भोग के लिए। तो भगवान ने कहा सुनो, आज मैं मूर्ति से निकल करके गेट में खड़ा हुआ हूँ, लाओ मुझे भोजन कराओ, लाओ मुझे भोजन दो। अरे मैं मंदिर में नहीं हूँ, मूर्तियों से निकल आया हूँ, वहाँ केवल पत्थर है केवल, वहाँ मूर्ति, मैं तो बाहर निकल आया हूँ, लाओ मुझे भोग लगाओ। पता उन लोगों ने क्या कहा? कहा प्रमाण क्या है कि तुम भगवान हो? क्या प्रमाण है कि तुम भगवान हो? भगवान का बड़ा चक्कर है, भगवान को भी भगवान होने का प्रमाण देना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने कथा सुनी है? कहा कथा से क्या करना है, कथा क्यों सुनी क्या? कहा कभी नहीं सुनी। कहा सुनो, कभी शास्त्रों को पढ़ा है? कहा नहीं पढ़ा। वेदों को कभी पढ़ा, अध्ययन किया? कहा नहीं पढ़ा। संतों के बीच में कभी बैठे? कहा अरे हमें क्या करना, हमें तो अपने घर से टाइम नहीं है, क्यों पढ़े हम, क्यों जाए संतों के पास?
भगवान जी अपने माथे में सिर पटक लिए जाओ। जब तुमने कभी कथा नहीं सुनी, कभी सत्संग नहीं किया, कभी वेदों को नहीं सुना, कभी के गुरु के चरणों में जाकर के कभी मेरे बारे में सुना नहीं, तो आप लोग भगवान को कभी जान नहीं सकते हैं। सामने भगवान खड़े हैं भी पहचान नहीं सकते हैं। क्यों? जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाए, तभी हम लोग ठाकुर जी को देख करके संदेह ही करेंगे, प्रेम नहीं कर सकते हैं। वही हाल आज यही है। सती जी जब राम जी को देखी तो महाराज संदेह हो गया, यह परमात्मा नहीं हो सकता है। क्या इसे पता नहीं कि इनकी पत्नी खो गई है? यदि भगवान होते तो जान जाते कि कौन ले गया चुरा करके। अरे भगवान यदि विष्णु ही यदि अवतार लेकर के आ जाते तो भगवान विष्णु जो है सर्वज्ञ है, कोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, ये भगवान अवतार नहीं है। वापस लौट करके आए। एक वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष पड़ा, वहां पर बैठ गई सती जी। भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाया, सती देखो संशय मत करो, यही परमात्मा है। 4 प्रमाण दिए, 3 प्रमाण दिए, एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, अनुमानक प्रमाण दिया, उपमानक प्रमाण दिया, शब्द प्रमाण दिया। 4 प्रमाण दिए महाराज। कौन कौन से प्रमाण? सती सुनो, ये कोई और नहीं है, जिनकी कथा सुनकर के आ रही है ना हम लोग कुंभज ऋषि के आश्रम से, यह वही है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सुनो, ये मेरे इष्ट देव है। और शब्द प्रमाण दिया, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहीं निगम कहीं नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। प्रमाणों की झड़ी लगा दी, फिर भी सती को समझ में नहीं आया महाराज। कहने का भाव क्या है? जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, प्रमाणों की कोई महाराज लाइन लगा दे, फिर भी भगवान समझ में आ नहीं सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, देखो तुम्हें संशय हो गया, संदेह हो गया है, और संदेह की एक ही दवा है, परीक्षा। जाओ परीक्षा ले लो, अपना संदेह दूर कर लो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने सती से कहा, सती जाओ परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। सती जाकर के परीक्षा ले लो। सती कह रही है, आप नहीं चलेंगे साथ में? भोलेनाथ ने कहा, सुनो, संदेह तुमको है, मुझे तो विश्वास है अपने राम जी पर। मैं तो इसी बट विश्वास अचल निज धर्मा बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ। जाओ तुम परीक्षा ले लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो सती, तुम्हें संदेह है, तुम परीक्षा लो।
सती ने कहा देखो आपको कथा सुननी थी, मुझे नहीं सुननी थी, फिर भी मैंने आपका साथ दिया। हर जगह मैं आपके साथ जाती हूँ, आपके साथ कैलाश में रहती हूँ, हर जगह मैं आपका साथ दे रही हूँ, क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? अरे पति पत्नी का तो साथ होता है, आप मेरा साथ नहीं देंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो, पति पत्नी एक साथ बाजार जाते हैं, एक साथ में रहते हैं, एक साथ में घूमते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी की तबीयत खराब हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, पत्नी कहा सुनो मैं दवा खा रही हूँ तो आपको भी दवा खाना पड़ेगा, इसका ये मतलब नहीं है। अरे आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप भी दवा खाओ, आपको संदेह है तो आप भी परीक्षा की गोली खाओ, टेबलेट खाओ। भगवान भोलेनाथ कह रहे जाओ परीक्षा लो, पर सुनो तुम मेरा साथ तो छोड़ रही हो, विश्वास का साथ छोड़ रही हो, लेकिन परीक्षा इस प्रकार से लेना, विचार करके विवेक करके परीक्षा लेना। विश्वास तो तुमने छोड़ ही दिया, भगवान भोलेनाथ साक्षात विश्वास के स्वरूप है। मैं कह रहा हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, पर सुनो विवेक से और विचार से परीक्षा लेना। सती ने कहा ठीक है मैं परीक्षा ले लूं, कोई बात नहीं। सती जैसे ही आगे बढ़ी परीक्षा लेने के लिए, सती ने सोचा करूं तो क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं? सती के मन में विचार आया सुनो इनकी पत्नी का हरण हो गया है, जानकी जी का, सीता जी का, इसलिए मैं सीता का ही वेश बना रहा। यदि ये भगवान होंगे तब तो जान जाएंगे, और नहीं होंगे तो सीता सीता कह करके मुझे हृदय से लगा लेंगे। सती ने यही किया, वेश बना लिया जानकी जी का, और कहाँ चल दी? राम जी जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में आगे जाकर के खड़ी हो गई। वेश तो बनानी पर चलना नहीं आया। महाराज हम वेश चाहे जिसका बना लें, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर होने में दिक्कत है। एक बात बताएं, साधु बनने में कोई समस्या नहीं है, बन सकते हैं, समस्या है साधु होने में। साधु बनने में दिक्कत नहीं है महाराज, कपड़े रंगा लीजिए और इसके बाद कपड़े रंगा करके पहन लीजिए, बाल दाढ़ी बढ़ा दीजिए, हो गए साधु, बन गए साधु। पर महाराज साधु का स्वभाव होना, साधु की रहनी होना, यह कठिन है। बेस तो हम अच्छे से अच्छे लोगों का बना सकते हैं, पर हमें उन अच्छे लोगों जैसे रहना आ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग मुझे संत कहते हैं, पर संत के एक भी आचरण नहीं है। संत के आचरण तो परमात्मा की कृपा से आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कबहु की हो यह कहानी रहो को, श्री रघुवीर प्रसाद कृपाते संत स्वभाव कहूँगो, कहूँ कबहु की हो यह कहानी रहो को। संतों का स्वभाव आना महाराज बहुत कठिन है। किसी ने कहा है साधु होना कठिन है, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ जानते हैं जो लंबा होता है, खजूर का कितना कठिन है उसमें चढ़ना महाराज, ना कोई डगाल है ना कुछ है। जिस प्रकार से खजूर के पेड़ में चढ़ना कठिन है, कितना ऊंचाई होती है उसमें, उसी प्रकार से साधु बनना कठिन है। यदि चढ़ गया कोई तो समझ लो उसके मीठे मीठे फल प्राप्त हो जाएंगे, और यदि कोई गिर गया तो हमारा चकनाचूर हो जाएगा, बचेगा नहीं। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे परम फल, गिरे तो चकनाचूर। साधु यदि अपनी नियत से गिर गया महाराज तो वह कहीं का रह नहीं जाएगा।
कहने का भाव सिर्फ यही है महाराज, देश बनाना कठिन नहीं है, चलना कठिन है। आज सती महारानी ने भी जानकी जी का वेश बना लिया, पर जानकी जैसे चलना नहीं आया। जानकी जी हमेशा हमारे राम जी के पीछे चलती थी और सती जाकर के आगे खड़ी है। ओ भाई बीच सिय सोहती कैसे, ओ भाई बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया कैसे, बीच माया कैसे, ओ भाई बीच सिय, बीच माया कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया कैसे। गोस्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार, माता चंदा त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।
श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान। प्रगट्यो सप्त जहान। परम मंगलमय कारण करुणा वृणालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित पीत पीताम्बरधारी भगवान श्री सीताराम जी महाराज यह वांग्मय मूर्ति श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आज हम सभी लोग तृतीय दिवसीय कथा में हम सभी लोग विराजमान हैं। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटिशाह प्रणाम वंदन नमन एवं ज्ञानी नाम अग्रगण्य रामचरित सुनवे को रशिया ऐसे परम भक्त परम वीर महावीर हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटिशाह वंदन प्रणाम एवं कलकल निनाद करती हुई अपनी धारा से ऐसी नर्मदा मैया के चरणों में इस दास का कोटिशाह प्रणाम वंदन नमन।
एवं आप सभी भक्तजनों को सिय राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी इस भाव से सभी लोगों को प्रणाम वंदन नमन। आइए हम सभी लोग आज के इस परम पवित्र मंगलमयी गाथा में अपने मन को लगाने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। भैया ट्रेवल कम करके बेस थोड़ा हरि जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। ओ जय जय सिया रघुराई जय जय सिया रघुराई जय जय सिया रघुराई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। सभी लोग तालियों की शब्द देते हुए बोले राघवेंद्र सरकार की। सत्यम शिवम सुंदरम लिखिके। 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 सत्यम सुंदरम लिखिके। शिव जी ने मोहर लगाई। शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता बोले भक्त वत्सल भगवान की श्री जय। राघवेंद्र सरकार सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम राम। जय जय श्री राम। उपस्थित
सभी श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, जब भी भगवान का जयकारा लगाया जाए उसमें आप लोग भी सहयोग करें और तालियों की सेवा करें। जय जय श्री राम। आइए हम सभी अपने मन को भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश कराएं। कल के परम पावन प्रसंग में परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की महिमा का वर्णन किया, संत समाज का वर्णन किया। आगे चल करके दुष्टों की, खलों की, सबकी वंदना की, अवधपुरी की वंदना की, महारानी कौशल्या की वंदना की, दशरथ जी की वंदना की, जनक राज किशोरी जानकी जी की वंदना की। जानकी जी की वंदना की महाराज। देखिए गायत्री मंत्र जो है, रामचरितमानस की गायत्री है, ये जानकी जी की जो वंदना है। गायत्री मंत्र जपने का सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि वह वेद मंत्र है। लेकिन गायत्री मंत्र जानते सब लोग हैं। अंत में क्या कहा गया गायत्री मंत्र में? धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि जो है निर्मल हो, हमारी बुद्धि धी जो है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि परमात्मा में लगी। गायत्री मंत्र में भी यही बात की गई। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जो जानकी जी की वंदना की है 2 चौपाइयों में, उसमें भी यही प्रार्थना की गई, हे जानकी जी आपकी कृपा से हमारी बुद्धि जो है वह निर्मल हो जाए। अद्भुत चौपाई है महाराज। यदि आप गायत्री मंत्र नहीं जप सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि यह 2 चौपाइयां याद कर लिए महाराज तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी बुद्धि जो है निर्मल हो जाएगी। कौन सी चौपाई? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। ओ जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। ओ अतिशय प्रिय करुणा निधानी की, अतिशय प्रिय करुणा निधानी की। ताके जुग पद कमल बनावो, ताके जुग पद कमल बनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा गोस्वामी जी कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी राघव जी को, राघवेंद्र सरकार को, राम जी को कितनी प्रिय है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अतिशय प्रिय है। एक तो प्रिय होते हैं, एक अति प्रिय होते हैं, एक परम प्रिय होते हैं, और सबसे उच्च कोटि का जो होता है अतिशय प्रिय। जानकी जी राम जी को कितनी प्रिय है, गोस्वामी जी कहते हैं अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हे जानकी जी, ऐसे जानकी जी की चरणों में वंदना कर रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे जानकी जी आपकी कृपा से मेरी बुद्धि जो है निर्मल हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक राम जी की कथा नहीं हो सकती। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक यह मन राम जी की कथा में लग नहीं सकता। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र
ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं निर्मल मन, निर्मल तो हो, और निर्मल कौन करेंगी? जानकी जी ही। जानकी जी के सिवा, माँ के सिवा आपको निर्मल करने वाला और कोई नहीं है। बोले जानकी जी की जय। इस प्रकार से आगे गोस्वामी जी वंदना करते हैं। जानकी जी की वंदना के बाद राघवेंद्र सरकार की वंदना करते हैं और कहते हैं, पुनि मन बचने कर मेरा रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राम जी की चरणों कमलों की वंदना, चरण कमल की वंदना की। राम जी के चरण कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं सब लायक। राम जी के चरणों में चाहे जो चला जाए महाराज। क्यों? क्योंकि राम जी के चरण कमल सबके लायक है महाराज। ऐसा कोई नहीं है जिसे राम जी स्वीकार ना करें। चरण कमल बंदो सब लायक, सब लायक है। चाहे गीधराज चले जाए, चाहे निषाद राज चले जाए, चाहे सबरी चली जाए, चाहे केवट चला जाए, चाहे जो चला जाए, सबको मेरे राघव स्वीकार करते हैं। और गोस्वामी जी कहते राजीव नयन धरे धनुषायक। कैसे राम जी की वंदना कर रहे हैं? कहते हैं राजीव नयन। राम जी के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान है। इसलिए तो कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानन। राम जी का सब कुछ कमल के समान है। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राम जी हमेशा अपने हाथ में धनुष और बाण लिए रहते हैं, हमेशा। क्यों भैया धनुष बाण क्यों लिए रहते हैं? तो भक्त कहते हैं राम जी इसलिए धनुष बाण लिए रहते हैं, पता नहीं मेरे भक्त पर कब विपत्ति आ जाए। विपत्ति आने का कोई टाइम नहीं, मेरा भक्त बेचारा कहाँ जाएगा? वो विपत्ति आ गई, अस्त्र शस्त्र मेरे हाथ में, चाहे जब पुकारेगा मैं रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ। आप पुकारो तो राम जी रक्षा करने के लिए अपने हाथ में हमेशा धनुष और बाण लिए खड़े हुए हैं। यहाँ भी राघवेंद्र सरकार हमारे बाजू में खड़े हैं, हाथ में धनुष और बाण लिए हैं महाराज। आप कहीं चले जाइए, राम जी हमेशा अपने हाथ में धनुष और बाण रखे ही होंगे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, धनुष जो है टेढ़ा है और बाण सीधा है। धनुष देखिए टेढ़ा है और बाण सीधा है, इसका मतलब क्या है? गोस्वामी जी ने कहा भैया राम जी धनुष बाण दोनों लिए, टेढ़ा भी हाथ में धनुष लिए और बाण भी लिए। इसका मतलब ये है चाहे कोई टेढ़ा हो, चाहे कोई सीधा हो, चाहे जो शरण में जा सकता है। धनुष बाण लखी राम को दीन ही हो तो उछाल, टेढ़े सूधे सबन को है हरि हाथ निवाह। टेढ़े सूधे सबन को है हरि हाथ निवाह। भैया चाहे कोई टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, सब लोग जाइए, सबका कल्याण करने वाले हैं। एक बात और है, राम जी जब अपनी धनुष में बाण को चढ़ाते हैं तो बाण को छोड़ देते हैं और धनुष को पकड़े रहते हैं। बाण को छोड़ देते हैं। राम जी से किसी ने कहा हे प्रभु आप ये बताइए, बाण को तो आप छोड़ देते हो, धनुष को पकड़े रहते हैं। राम जी कहते हैं सुनो, जो टेढ़ा है ना उसे मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि टेढ़े को यदि छोड़ दिया तो पता नहीं लौट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सीधा जो है उसे तो मैं छोड़ भी दूंगा तो मुझे भरोसा है कि मैं लौट करके वापस आ जाएगा।
राम जी जब बाण चलाते थे तो राम जी का बाण राक्षसों को मार करके वापस राम जी के तरकस में समा जाता था। एक टेढ़ा है और एक सीधा है। देखिए हमारे राम जी सीधे हैं, हमारे राम जी क्या है, सीधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन राम जी हाथ में धनुष जो है टेढ़ा रखते हैं, और हमारे श्याम जी जो है थोड़ा टेढ़े हैं। जब खड़े होते हैं महाराज तो कमर कहीं जा रही है, हाथ कहीं जा रहा है, सिर कहीं जा रहा है, टेढ़े खड़े होते हैं। कन्हैया टेढ़े हैं थोड़ा, लेकिन महाराज वो बंसी जो हाथ में रखते हैं वो सीधी है। हमारे राम जी सीधे हैं पर अपने हाथ में जो धनुष रखते हैं वह टेढ़ा है, और हमारे कन्हैया थोड़ी टेढ़े हैं लेकिन हाथ में जो बंसी रखते हैं वो सीधी है। लेकिन दोनों का काम एक ही है। हमारे राम जी जो है, राम जी का भी काम है कि भक्त मेरे दर्शन करके मोह जाए, मेरे में अपना मन लगा दें। और कन्हैया भी अपनी बंसी से जब स्वर संधान करते हैं महाराज तो सारे भक्त दौड़े आते हैं। देखिए आपके यदि पैर में कांटा लग जाए तो कांटा तो जल्दी निकल जाता है क्योंकि कांटा सीधा होता है। पर कोई टेढ़ी चीज आपके पैर में घुस जाए, अंदर लग जाए, टेढ़ी चीज, वो जल्दी निकलती नहीं है। सही बात है ना? ऐसा तो नहीं कि हम बोले जा रहे हैं। सीधी चीज आपको लग जाए तो वो निकल जाएगी, पर टेढ़ी चीज आपके अंदर घुस जाए तो जल्दी निकलेगी नहीं। उसी प्रकार से हमारे राम जी और श्याम जी हैं, ये यदि एक बार हृदय में समा गए तो जल्दी निकलते नहीं है, फिर तो आपका कल्याण ही करके छोड़ेंगे, निकलते नहीं है हमारे। एक बार बरसाने में होली हो रही थी महाराज, होली, गोपियां कन्हैया के साथ होली खेल रही थी। कन्हैया ने हाथ में एक मुट्ठी अबीर लिया और एक गोपी के आंखों में मार दिया। आंखों में अबीर चली गई, गोपी आंखें मींचती रह गई महाराज, आंखें बंद हो गई और जाकर के यमुना के जल में गोपियों के साथ पानी से छींटे मारने लगी। आंखों में मारती जा रही है, छींटे मारती जा रही है, आंखों में अबीर भर गई थी। बहुत देर हो गई तब भी छींटे मार ही रही है। दूसरी गोपी ने कहा, अरे गोपी अभी तक तेरा अबीर नहीं निकला क्या आंखों से? कितनी देर से तू आंखों में छींटे मारी जा रही है, अभी तक तेरी आंखों से अबीर नहीं निकला। तो पता है उस गोपी ने क्या उत्तर दिया? अरे गोपी, अरे बहन, अबीर तो मेरा आंखों का कब तक निकल गया, कब का निकल गया? जब निकल गया अबीर तब क्यों छींटे मार रही है? गोपी ने कहा, गोपी अबीर तो निकल गया पर वह जो अहीर का छोरा है वह अभी भी मेरी आंखों से निकला नहीं है। कहने का भाव यही है भैया, एक बार यदि आप राम जी का मन से दर्शन कर लीजिए, कन्हैया का दर्शन कर लीजिए, फिर वह आपके हृदय से निकल नहीं सकती। ब्रज में एक संत थे महाराज, आंख बंद करके बैठे थे और ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। आंखें बंद थी और ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। एक ब्रजवासी आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो? अरे ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूँ, ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ। कहा सुनो, जब तक तुझे नंद का लाला नहीं दिख पड़ा, जब तक तूने अभी नंद के लाला को नहीं देखा, तब तक तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक तुम्हें नंद का लाला नहीं दिखा तब तक आप आंखें बंद करके ब्रह्म का चिंतन कर लो। लेकिन एक बार यदि वह नंद का छोरा दिख गया तब आपकी आंखें बंद नहीं होंगी इस वृंदावन में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हमारे राम जी हाथ में धनुष जो है महाराज टेढ़ा रखे हुए हैं और कन्हैया बंसी सीधी रखी हुई है। कहने का भाव सिर्फ यही है कि हमारे राम और श्याम यदि एक बार हृदय में चले जाएं तो जल्दी निकलते नहीं है। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक,
की वंदना की। आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम वंदना की महाराज। भगवान श्री राघवेंद्र के नाम की वंदना की। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। अद्भुत महाराज, यह राम नाम की महिमा अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदौ नाम राम रघुबर को। देखिए राम हमारे यहाँ तीन हुए। एक तो हमारे राम जी दशरथ नंदन राम हुए, एक परशुराम हुए, एक बलराम हुए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं उन राम नाम की वंदना करता हूँ। कौन? जो रघुवर में जिनका जन्म हुआ। रघुसु वरः इति रघुवरः, जो रघुकुल में श्रेष्ठ नाम हुए, उन राम नाम की वंदना करता हूँ। राम नाम कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं भानु कृशानु, हेतु कृशानु भानु हिमकर। कृशानु किसे कहते हैं? अग्नि को। कृशानु अग्नि को कहते हैं, भानु सूर्य को कहते हैं और हिमकर चंद्रमा को कहते हैं। अग्नि में जो दाहकता है, जो जलाने की शक्ति है, वह राम। राम में कितने अक्षर है? रा, आ और मा, इन तीनों को मिलकर के राम बना हुआ है। इसलिए कृशानु में जो क्रा में जो रा लगा हुआ है, वह राम नाम का रा है। भानु में जो प्रकाश करने की शक्ति जो है, जो सूर्य भगवान सूर्य नारायण जो प्रकाश कर रहे हैं, वह राम नाम का आकार के कारण उसमें प्रकाश है। और हिमकर में जो माकार है, हिमकर अर्थात चंद्रमा में जो शीतलता है, वह राम नाम के प्रभाव से है। इसलिए हेतु कृशानु भानु हिमकर। अद्भुत राम नाम की वंदना है। कई चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की वंदना की महाराज। देखिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो राम नाम तो करिए। आप कोई मंत्र नहीं जान रहे, पंचाक्षर, षडाक्षर, खड़ाक्षर, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र यदि नहीं जान रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन राम नाम तो कर ही सकते हैं। इतना सरल नाम है महाराज, आसानी से कोई भी ले सकता है। एक बात बताएं आपको, भक्त चाहे मीराबाई भले कृष्ण की रही हो, पर जब नाम लेती है तो राम का ही नाम लेती है। मीराबाई कृष्ण भक्त थी कि नहीं थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीराबाई स्वयं कहती थी। पर जब नाम लेती थी तो यही गाती थी, क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। कुछ तो रहा होगा जो कृष्ण भक्त होकर के भी राम नाम जाप करती थी। सूरदास जी महाराज किनके भक्त थे? कन्हैया के भक्त थे। कृष्ण के ही पद गाते थे, पर जब नाम जपने के नाम आया, तब भी सूरदास जी ने भी राम नाम का ही वर्णन किया, राम नाम की ही व्याख्या की। और क्या सूरदास जी क्या कहते हैं? जो तो सूरदास जी कह रहे हैं कृष्ण के भक्त, पर सूरदास जी कहते हैं जो तो राम नाम चित धर तो
महिमा गाए तो राम नाम की, जो तू राम नाम चित धर तो अगलो जन्म पांचलो तेरो दोनों जन्म सुधर तो। कुछ तो रहा होगा राम नाम में महाराज। आप यदि राम नाम जाप कर रहे हैं तो समझ लो आप भक्ति कर रहे हैं। निश्चित है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम यदि जाप कर रहे हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में और राम नाम के जाप में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से सावन भादो मास और वर्षा ऋतु में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई कहे भैया सावन भादो मास चल रहा है तो समझ लो वर्षा ऋतु है, और कोई कहे कि वर्षा ऋतु चल रही है तो समझ लो सावन भादो में ही वर्षा ऋतु होती है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में और सावन भादो में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से राम नाम में और भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास, एक राम और एक माँ। तेरा नाम तेरा तब नाम तेरा हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए बोले राम सरकार की। अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा। वाल्मीकि जी ने राम नहीं जपा, उल्टा नाम जपा। राम का उल्टा कर दीजिए मरा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब बताइए, जब उल्टा जप करके ब्रह्मर्षि बन गए, यदि हम लोग सीधा जपेंगे तो क्या बन जाएंगे? अरे हमें कुछ बनना नहीं है, हमें तो राम जी की शरण मिल जाए, वही सबसे बड़ी बात है। राम जी का सानिध्य मिल जाए। ओ वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग तालियों की नल नील जाति के बानर, नाम लिखा राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई सेना पार
तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। बोले राम नाम महाराज की जय। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। आगे चल करके महाराज इस रामचरितमानस की परंपरा बताई। भगवान भोलेनाथ ने रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमु शिवासन भाखा। फिर भगवान भोलेनाथ ने लोमस ऋषि को दी, लोमस जी ने कागभुसुंडी जी को दिया, कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को दिया, और याज्ञवल्क महात्मा ने भरद्वाज जी को दिया। आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसका नाम क्या है भैया? कहती हैं रामचरितमानस यही नाम। इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। मानस किसे कहते हैं? सरोवर को, तालाब को, जिसमें जल भरा हो, सरोवर, सरोवर को मानस कहते हैं। मान सरोवर आज के समय में कैलाश हिमालय में है। तो मानस एक दिन और शायद पहले दिन हमने बताया था, सभी लोगों ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण रखा, रामचरितमानस रखा इसका नाम। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो शुद्ध हो गए हैं वह मंदिर में जाए महाराज, शुद्धता पूर्वक रामायण आदि, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करें, उनकी कथा सुने। पर जिन्हें अभी शुद्ध होना है वह रामचरितमानस की कथा सुने। अद्भुत है यह रामचरितमानस महाराज। देखिए, एक यदि सरोवर भरा हो, सरोवर, तो उसमें 3 प्रकार के लोग जाते हैं। कौन कौन? एक तो नहाने वाले जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं जिनको प्यास लगी है पानी पीने के लिए, और तीसरे लोग जाते हैं तैराक, जो तैरने वाले होते हैं। 3 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो महाराज जाते हैं नहाने वाले, दूसरे जाते हैं पिपासु, जिनको प्यास लगी हुई है, और तीसरे लोग जाते हैं जो तैराक हैं। तो जो नहाने के लिए जाते हैं वह तो यही सोचते हैं महाराज कि नहाने के लिए जल स्वच्छ है कि नहीं है। जिनको नहाना है तो स्वच्छ जल में नहाते, जैसे हमारी मैया बह रही है, कितना स्वच्छ जल है महाराज। ऐसा जल मिल जाए नहाने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, आपने इसका नाम रामचरितमानस रखा, सरोवर रखा, तो आपके सरोवर में स्वच्छ जल है कि नहीं है? आपके सरोवर का जल भी तो स्वच्छ होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज बिल्कुल, हमने जो रामचरितमानस रूपी सरोवर बनाया है उसका जल एकदम स्वच्छ है। तो महाराज इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की स्वच्छता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, लीला सगुन जो कहूँ बखानी, लीला सगुन जो कहूँ बखानी, सोई स्वच्छता करई मनहानी, सोई स्वच्छता करई मनहानी। गोस्वामी जी कहते हैं भैया, इस मानस की स्वच्छता क्या है? कहते हैं लीला सगुन जो कहूँ बखानी, भगवान श्री राम की जो सगुन लीला है वही इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की स्वच्छता है। ठीक है महाराज, नहाने वाले को स्वच्छ जल मिल गया, लेकिन जो पानी पीने वाले हैं, पानी पीने वाले जिनको प्यास लगी है, वह लोग क्या देखते हैं? महाराज पानी शीतल होना चाहिए और पानी मीठा होना चाहिए। खारे जल को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, और सब लोग ठंडा पानी पीना चाहते हैं, शीतल पानी पीना चाहते हैं, और मीठा जल पीना चाहते हैं। क्या आपके रामचरितमानस रूपी सरोवर में मीठा और शीतल जल है? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल है। आइए, जिनको मीठा जल पीना है, जिनको शीतल जल पीना है, वो चले आइए। प्रेम भगति जो बरनी न जा
प्रेम परणी न जाई सोई स्वच्छता ओ सोई मधुरता सुशीतलताई सोई मधुरता गोस्वामी जी ने कहा प्रेम भक्ति इस रामचरितमानस में जो प्रेम भक्ति है वही इस रामचरितमानस रूपी मानस सरोवर की मधुरता और शीतलता है। कहा भैया तीसरे लोग जाते हैं तैरने वाले, पर तैरने वाले क्या चाहते हैं भैया, जल में गहराई हो तब तो तैरने में मजा आए। घुटने भर जल में तैरा नहीं जा सकता है, तैरने के लिए पानी चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया चले आइए, इस रामचरितमानस रूपी में इतनी गहराई है कि बड़े बड़े महाराज परमहंस बड़े बड़े ज्ञानी इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की गहराई को माप नहीं सके। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति महिमा अगुण अबाधा वर्णो सोई बरबार अगाधा। हमारे रघुनाथ जी की जो अगुण अबाध जो महिमा है वही इस रामचरितमानस की अगाधता है महाराज। बड़े बड़े ज्ञानी महाराज इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की रामचरितमानस की चौपाइयों का बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी भी अर्थ नहीं लगाने से कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज इसका अर्थ यही है। अनेक भाव छिपे हुए गोस्वामी जी की चौपाइयों में। आगे चल करके इस प्रकार से अनेक प्रकार का रामचरितमानस रूपी सरोवर का वर्णन हुआ। अब चल करके गोस्वामी जी एक मधुर प्रसंग के द्वारा इस रामचरितमानस सरोवर में आगे बढ़ते हैं। दो संतों का मिलन हुआ, संवाद के द्वारा रामचरितमानस का प्रारंभ कर रहे हैं। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बस रहे हैं महाराज, निवास करते हैं। अद्भुत महात्मा है भरद्वाज जी। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष इस माघ के महीने में मेला लगता है, एक महीना पूरा इस समय लगा हुआ है। हर जगह का कुंभ, चारों जगह का हरिद्वार, नासिक आदि का कुंभ और प्रयागराज का माघ मेला बराबर है। इस समय सारे संत जितने हैं महाराज, वृंदावन के, अयोध्या के, वाराणसी के, हरिद्वार के, ऋषिकेश के जितने संत हैं महाराज, सब के सब माघ के महीने में निवास करते हैं प्रयागराज में। प्रातः काल जाकर के महाराज गंगा जी में स्नान करते हैं और संतों का सत्संग होता है। गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं किनका, भरद्वाज जी का। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। सिया राम जय जय राम। सभी लोग हाथ उठा करके राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तापस समय तब दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बट हर्षित गाता। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बट हर्षित गाता। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज जी निवास
वास करते हैं सारे संत महात्मा महाराज, आते हैं 1 महीने तक रहते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आप सब को। 1 महीने तक सब लोग रहते हैं। 1 महीने के बाद सब लोग जाने लगे महाराज। उसी मेले में याज्ञवल्क महाराज भी आए हुए थे। याज्ञवल्क जी, भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी को रोकना चाह रहे थे। महाराज आप रुक जाइए। ये बताइए किसी संत महात्मा को यदि रोकना हो तो क्या करना चाहिए? जो भरद्वाज जी ने किया वही करना चाहिए। निश्चित संत रुक जाएंगे। यदि आप सच में रोकना चाह रहे हैं तो महाराज एक बात है। भरद्वाज जी ने क्या किया? याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लिए। जब चरण पकड़ लेंगे गति होगी नहीं तो जाएंगे कैसे? किसी के चरण पकड़ लीजिए वो कैसे जाएंगे महाराज? और फिर महात्माओं के हृदय में तो करुणा होती है, प्रेम होता है महाराज। सच्चे मन से यदि आप रोकना चाहते हैं तो संत जा नहीं सकते हैं। भरद्वाज जी ने यही किया। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। रुक गए और भरद्वाज जी ने कहा महाराज मुझे कुछ संशय है, मेरे संशय को आप दूर कर दीजिए। आपके मन में यदि कोई बात है, कोई संशय है, कोई दुविधा है तो महाराज छिपाना नहीं चाहिए। संसार से भले आप छिपा लीजिए पर संत के चरणों में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में उसे निवेदित कर देना चाहिए। संतों के साथ हमारा सच्चा व्यवहार होना चाहिए। संतों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। खुली किताब होना चाहिए हमारे जीवन की। भरद्वाज जी ने ये नहीं सोचा कि महाराज कितने साल से लोग क्या कहेंगे, कितने साल से प्रयाग में निवास कर रहे हैं और इनके मन में भी संशय है। बताओ, भरद्वाज जी ने कहा लोगों को कहना होगा, कहने दीजिए, पर मैं याज्ञवल्क जी से कुछ छिपाऊंगा नहीं। एक नियम है, सदगुरु से सच्चे भाव से रहना चाहिए महाराज। सदगुरु से साचे रहो, साईं से सद्भाव। सदगुरु से सच्चे मन से रहो महाराज। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। जो मन में है उसे सुना दीजिए। और साईं अर्थात स्वामी से सच्चे भाव से होना चाहिए। सदगुरु से साचे रहो, साईं से सद्भाव, और दुनिया से वैसे रहो जैसे मिल जाए दाव। दुनिया के साथ में तो ऐसा व्यवहार करिए जैसा दाव मिल जाए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। दाव तो महाराज भगवान से खेलते हैं, संतों से खेलते हैं, और सच्चे मन से दुनिया वालों से मिले रहते हैं। उल्टा करते हैं हम लोग। दाव पैंच भगवान से खेलते हैं। भगवान से कहते हैं ना, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें ठाकुर जी सब कुछ तुम ही हो, संपत्ति सब रघुपति की आई। और किसी ने कहा, किसी संत ने कहा महाराज थोड़ा सा ला करके कुछ दान कर दिया। अरे महाराज कहाँ है हमारे पास? ये क्या है? दाव पैंच ही तो है। संसार के साथ भले दाव पैंच खेलते रहिए महाराज, जैसा दाव मिल जाए। दुनिया से वैसे रहो जैसे मिल जाए दाव। एक घटना याद आ रही है, सुना ही रहे। कथा तो होगी जहां तक राम जी पहुंच जाएंगे। एक गांव में अखाड़ा खेला जा रहा था महाराज। बड़ा पहलवान था एक, सबको हरा दिया उसने। अब महाराज उस गांव की बड़ी बेइज्जती होने लगी। लोग राजा के पास गए, बोले महाराज हमारे यहाँ के सारे पहलवान हार गए, बड़ी बेइज्जती हो गई अपने गांव की, आज तक किसी ने हरा नहीं पाया। कहा क्या किया जाए? राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं, मैं लड़ूंगा। जब तक मैं हूं तब तक इस गांव की बेइज्जती नहीं होने दूंगा।
राजा गया महाराज लड़ने के लिए, पहलवान तो था ही, कूद पड़ा अखाड़े में। अब वो जो पहलवान था, बड़ा पहलवान था, सबको हराया था। राजा को भी महाराज इतने पटकाए, उठा करके पटक दिया, राजा को पटक दिया उठा करके। तो राजा ने कहा महाराज ऐसे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्या किया जाए, कुछ दाव खेला जाए। राजा ने धीरे से जब उठाया उस पहलवान ने राजा को, तो राजा ने कान में कहा सुनो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, ऐसा कर कि तू गिर जा, मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊं, लोग यही जाने कि मैंने तुझे पटक दिया, 20 लाख रुपए दूंगा इनाम में। कहा पक्का? बोले अरे पक्का महाराज, विश्वास नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं, आप राजा है, आपके पास माल होगा, देंगे जरूर। उस पहलवान ने सोचा महाराज 20 लाख रुपए तो मैं जीवन में नहीं कमा पाऊंगा, इससे अच्छा यही है कि मैं इससे हार जाऊं, 20 लाख तो मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ महाराज, वो गिर गया और राजा उसके ऊपर चढ़ बैठा। लोग यही जाने कि राजा साहब ने इस पहलवान को हरा दिया, और राजा के गांव के जितने लोग थे सब लोग तालियां बजाने लगे, महाराज हमारे राजा जीत गए। अखाड़ा समाप्त हुआ, पहलवान सुबह सुबह पहुंचा, बोला लाओ महाराज जो 20 लाख रुपए जो बोले थे लाओ दो। कहा कहे का 20 लाख? राजा ने कहा कहे का 20 लाख? कहा महाराज आपने कहा था ना कि मैं हार जाऊं तो तुम्हें 20 लाख रुपए आप मुझे देंगे। बोले हाँ कहा था, वहां तू अपना दांव खेल रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी अपना दांव खेल लूं। वहां तू अपना दांव खेल रहा था, मैंने भी अपना दांव खेल लिया, कहेगा कैसे? तो दुनिया से ऐसे रहो जैसे मिल जाए दांव। भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं महाराज मुझे एक संशय है, और वह संशय भरद्वाज जी का नहीं है, हम सभी लोगों का है। भरद्वाज जी कहते हैं महाराज ये बताइए राम कौन है? मैंने अनेक राम के बारे में सुना है, एक राम के बारे में सुना है, एक राम दशरथ कर, एक राम अवधेश कुमारा। एक तो मैंने सुना अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, वो महाराज 14 वर्ष का वनवास मिला, रावण ने जानकी जी का हरण करके ले गया, क्रोध आया राम जी को, रावण को मार दिया। एक राम क्या वही राम है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लख्यो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। महाराज उनमें तो कोई विशेषता नहीं है, राग रोष से उनका चरित्र भरा हुआ है। जानकी जी का हरण हो गया तो ढूंढ रहे हैं चारों ओर, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। राग है इतना, और क्रोध जब इतना हुआ, क्रोध आया तो रावण को मार दिया, निशाचरों को मार दिया। बताइए वो राग? इसलिए महाराज आप कृपा करके बताइए राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछहु सोई, राम कवन प्रभु पूछहु तो। ओ राम कवन प्रभु पूछहु सोई, कहि बुझाई कृपा निधि मोहि, कहि बुझाई कृपा निधि मोहि, नाम कवन प्रभु पूछहु सोई, नाम कवन प्रभु पूछहु तो। राम कौन है महाराज? राम कितने हैं? एक बार कबीरदास जी गंगा के तट में राम नाम जाप कर रहे थे। एक नाथ संप्रदाय का एक साधु आया,
नाथ संप्रदाय में भी साधु होते महाराज वो आए, तो कबीरदास जी से उसने कहा किस राम नाम का जाप कर रहे हो, कौन से नाम का नाम जाप कर रहे हो। कबीरदास जी ने कहा महाराज मैं तो एक ही नाम को जानता हूँ। कहा एक राम नहीं, मैं तो 4 राम को जानता हूँ। कहा अच्छा कौन कौन। कहा एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम दशरथ जी का बेटा घर में खेल रहे हैं, डोल रहे हैं, और एक राम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक राम घट घट में डोले, एक राम कर सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। इनमें कौन है राम तुम्हारा, बताओ। 4 राम को तो मैं जान रहा हूं, इनमें कौन राम है, किनका नाम जाप कर रहे हो। कबीरदास जी चक्कर में पड़ गए, बताओ। अभी तक तो सोच रहा था कि एक ही राम है, पर ये साधु आया चक्कर में डाल दिया, कह रहा है 4 राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में डोले, एक राम कर सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। चक्कर में डाल दिया। कबीरदास जी अपने गुरु जी के पास में आए। कबीरदास जी के गुरु जी हैं रामानंदाचार्य जी महाराज। वो भी प्रयाग में निवास कर रहे थे, प्रयाग में ही उनका आश्रम था। चरणों में आए, महाराज आपने बताया नहीं कि 4 राम हैं। कहा किसने कहा 4 राम है। कहा महाराज वो नाथ संप्रदाय के एक साधु आया था कनपट्टा, वो कह रहा है 4 राम है। अरे जाकर के उससे कह देना 4 नहीं, एक ही राम है। एक राम दशरथ घर डोले, दूसरा नहीं वही राम घट घट में डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। एक ही राम है, दूसरा नहीं है। एक राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। एक ही राम है, दूसरा नहीं है। कबीरदास जी ने कहा महाराज ये तो मुझे भ्रमित कर दिया था। कहा जाओ कह देना, जाकर के बता देना। पुनः दूसरे दिन कबीरदास जी महाराज गए, फिर राम नाम जाप करने लगे। फिर पुनः वह साधु आया। कहा कहो कबीर, अपने गुरु जी से पूछा है कौन से नाम का जाप कर रहे हो। कबीरदास जी ने कहा सुनो, कहा तुम्हारे कितने बाप हैं। कबीरदास जी ने साधु से कहा तुम्हारे कितने बाप हैं। कहा बाप तो एक ही है। कहा तुम्हारे 4 बाप को तो मैं जानता हूं। तुम्हारे 4 बाप को मैं जानता हूं। कहा वो अभी तक तुम्हें भ्रम में था कि मेरा एक ही बाप है। कहा 4 बाप को मैं जानता हूं, बताऊं कौन। कहा एक बाप तेरे चाचा का भाई, एक बाप तेरे चाचा का भाई, एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक बाप तेरे बाबा का लाला, एक बाप तेरे बाबा का लाला, एक बाप तेरे फूफा का साला। इनमें कौन है बाप तुम्हारा, बताओ। एक बाप तुम्हारे चाचा का भाई, उसे मैं जानता हूँ। एक बाप तुम्हारे नाना का जमाई, दूसरा हुआ। तीसरा बाप तुम्हारे बाबा का लाला, और चौथा बाप तुम्हारे फूफा का साला। इसमें कौन है बाप तुम्हारा। फट्टा वहां से भागा महाराज, कान उठा करके कहा ये तो महाराज रामानंदाचार्य जी का शिष्य है, इसे मैं भटका नहीं सकता। महाराज दुनिया वाले खूब भटकाएंगे आपको, कभी संशय में मत पड़ना। राम एक है, तत्व एक है। एक जगह सत्संग हो रहा था,
और सत्संग कहाँ से शुरू हुआ पता है? वह सत्संग यहाँ से शुरू ऐसे आपके लोग, आप जैसे लोग सभी लोग बैठे थे और ऐसे एक महात्मा बैठ करके व्यासपीठ में कह रहे थे, भैया भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ से सत्संग प्रारंभ हो रहा है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। कहा क्यों महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बताओ भगवान एक होते हैं कि अनेक होते हैं? कहा महाराज भगवान तो एक होते हैं। कहा अच्छा अपनी अपनी आंखें बंद करो और देखो, अपने अपने भगवान को देखो। तो महाराज सभी लोगों ने आंख बंद किया। अब महाराज जब सभी लोगों ने आंख बंद किया तो किसी को डमरू वाले दिखे, किसी को त्रिशूल वाले दिखे, किसी को धनुष बाण वाले दिखे, किसी को बंसी वाले दिखे। कहा देख लिया अपने अपने भगवान को? कहा हाँ महाराज देख लिया। तो किसी ने कहा हमें तो धनुष बाण वाले मिले दिखे, किसी ने कहा हमें बंसी वाले देखे, किसी ने कहा त्रिशूल वाले देखे, किसी ने कहा डमरू वाले देखे। तो कहा ये बताओ भगवान एक होते हैं कि अनेक? कहा महाराज एक होते हैं। कहा जब एक होते हैं तो आप लोगों को अनेक क्यों देखे? कहा ओ महाराज आपने तो हमारी आंख खोल दी, अभी तक तो हमारी बुद्धि भ्रमित थी, अभी तक तो हमारी बुद्धि भ्रमित थी। हम तो सोच रहे थे भगवान है, पर सही कह रहे हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अब बताइए ऐसा बुद्धि भ्रमित करने वाले लोग एक साधु और बैठे थे वहीं पर। कहा महाराज जैसे में क्या होगा? उन्होंने कहा महाराज दो चार शब्द मैं बोल लूं, मुझे भी मौका दीजिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बोलिए। अब वो साधु ने कहा सुनो तुम लोग क्या कह रहे हो, भगवान नहीं है? और उन साधु ने कहा सुनो अब भगवान तो मत देखो, सभी लोग आंखें बंद करके अपने अपने बाप को देखो, बाप को देखो। तो सब लोगों ने आंखें बंद की, बाप को देखा। तो भैया बाप तो सबके अलग अलग है, सबको अलग अलग बाप दिखे। आंखें खोले भैया देख लिए अपने अपने बाप को? कहे हाँ महाराज देख लिया। कैसा देखा? कहा महाराज हमने अपने बाप को देखा। उसने कहा हमने अपने बाप को देखा। कहा ये बताओ बाप एक होते हैं कि अनेक होते हैं? कहा महाराज बाप तो एक होते हैं। कहा जब एक होते हैं तो एक दिखना चाहिए, अनेक क्यों दिख रहे हैं? तो सभी लोगों ने कहा महाराज बाप एक ही होते हैं पर सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग दिखे। उन साधु ने कहा भैया यही तो बात है, भगवान तो एक होते हैं पर सबकी भावनाओं के अनुसार भगवान सबको अलग अलग दिखते हैं। अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। ओ प्रभु मूर्ति तिन